अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला प्राडो TXL 2010 का मॉडल है। 2015 में इसको इंपोर्ट किया गया। आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले इस प्राडो का मैंने रिव्यू किया था, लेकिन उस टाइम इसको फेस लिफ्ट नहीं किया गया था। अगेन हमने इसको फेस लिफ्ट कराया। फेस लिफ्ट में इसकी बम्पर, फाइंडर, बोनेट और बैक साइड की लाइट और उसके बाद जो है इसमें हमने ना LCD भी इंस्टॉल कराया है। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं। लास्ट में इसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक पर क्लिक करके इसके ओनर के साथ डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ वाले घंटी के निशान को ज़रूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं प्राडो TXL 2010 मॉडल का रिव्यू। ये हमारे सामने है प्राडो TXL 2010 का मॉडल। 2015 में इसको इंपोर्ट किया गया। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है इस्लामाबाद सिटी की। 14 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका मैंने ऑलरेडी जो है रिव्यू किया था, लेकिन उस टाइम जो है इसकी जो जेन्युइन थे इसके बॉनेट, यानी कि इसको फेस लिफ्ट नहीं किया गया था। इसको हमने आफ्टर मार्केट फेस लिफ्ट कराया है। फेस लिफ्ट में अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट का बम्पर, यहाँ पर इसकी फ्रंट की ग्रिल, हेडलाइट्स, बॉनेट और दोनों साइड के जो फाइंडर है ना, ये इसके चेंज किए गए। ठीक है, इसको जो है 2018 की जो प्राडो होती है सेम टू सेम जो है उस तरह की इसको जो है फेस लिफ्ट किया गया। फेस लिफ्ट में जो चीज़ें चेंज हुई मैंने आपको बताया। रियर साइड की लाइट भी इसकी चेंज की गई और इसमें LCD वगैरह भी आफ्टर मार्केट लगाया गया। यहाँ पर जो है इसकी आप हेडलाइट्स देख सकते हो, जिसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट जैसे फीचर भी देखने को जो है मिल रहे होंगे। क्योंकि ये आफ्टर मार्केट है तो इनकी कंडीशन जो है, क्योंकि न्यू लगाई गई है तो ज़ाहिर है इनकी कंडीशन अच्छी होगी। ये इसका आप जो है बम्पर देख सकते हो। जो इसका फ्रंट का बम्पर है ये भी इसमें आफ्टर मार्केट है। ये इसकी आप फ्रंट की ग्रिल वगैरह देख सकते हो। फ्रंट ग्रिल जो है इसमें आपको ब्लैक कलर की मिलेगी और उसके ऊपर जो है आपको क्रूमिंग देखने को मिल रही होगी, जो कि इसकी जो लुक है इसको मज़ीद जो है खूबसूरत बना देती है, काफ़ी लग्जरी लुक देती है। और उसके बाद जो है आप इसकी लाइट देख सकते हो राइट साइड की, सॉरी लेफ़्ट साइड की। उसके बाद जो है मज़ीद फ़ीचर में मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको फॉग लाइट देखने को मिल जाती है। ये इसकी आपने जो है न्यू फेस लिफ्ट देख ली होगी। यहाँ नीचे भी आपको यहाँ पर क्रूमिंग देखने को मिल रही होगी, जिसके ऊपर जो है लैंड क्रूज़र लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी नीचे जो है ये इसमें वही प्लास्टिक वगैरह है, नीचे आपको क्रूमिंग देखने को नहीं मिलेगा। बोनेट जो है इसका, ये भी इसका आफ्टर मार्केट जो है इसको चेंज किया गया, क्योंकि जब इसको फेस लिफ्ट करते हैं तो कंप्लीट जो है इसको चेंज कर देते हैं। यानी कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये 2018 मॉडल जा रही है। इसका जो बोनेट है ये भी इसका आफ्टर मार्केट जो है इसको चेंज किया गया। जब आफ्टर मार्केट इसको चेंज किया जाता है तो फिर इनको रीपेंट भी किया जाता है। ठीक है, इसका जो जेन्युइन इसके फाइंडर, बम्पर, बोनेट वगैरह है वो भी मिल जाएगा। जो बंदा अगर ये वाली प्राडो लेना चाहता है तो जिसका सामान हमने उतार के रख दिया है वो भी आपको साथ हम दे देंगे। ये इसका फाइंडर है, फाइंडर भी इसका जो है ये आफ्टर मार्केट इसको जो है इसमें लगाया गया है। उसके बाद अगर मैं टायर्स की बात करूं तो टायर्स इसमें हमें गुड कंडीशन में मिलने वाले हैं। ये आप इसके टायर देख सकते हो। उसके बाद इसमें अलाई व्हील हमें जेन्युइन मिल जाते हैं। इसके अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ 65 R17 का हमें टायर साइज़ मिल जाता है। उसके बाद जो है बाकी इसके ये आप साइड मिरर देख सकते हो। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है।
ये इसका साइड मिरर आपने देख लिया होगा, साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिल गया ब्लैक कलर। उसके बाद अगर मैं इसको डोर की बात करूँ तो भाई डोर इसका जेन्युइन है, ठीक है। और इसके ऊपर जो कलर पड़ा है ये इसका जो है जेन्युइन पेंट है, ठीक है। जो डोर के ऊपर पेंट पड़ा है ये इसका जेन्युइन पेंट है। डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है। उसके बाद जो है ये नीचे से अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो खैर इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसी तरह से हम जो बैक साइड के डोर की बात करें तो बैक साइड का जो डोर है इसका ये आप लोग देख सकते हो, बैक साइड का डोर भी इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है। इसका आपने बैक साइड का डोर देख लिया होगा। उसके बाद जो है अगर मैं इसके बैक साइड के फाइंडर की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको जो है ये जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है। 4 टायर्स की कंडीशन इसकी बिल्कुल सेम टू सेम है, या आप इसके टायर कंडीशन देख सकते हो। सो अब हम इसकी रियर साइड देख लेते हैं। सो रियर साइड से आप पूरी इसकी लुक देख सकते हो। रियर साइड में जो इसकी लाइट वगैरह हैं ये भी इसमें आफ्टर मार्केट लगाई गई हैं। ये आप इसकी रियर साइड की जो है लाइट देख रहे हैं तो ये इसमें जो है आफ्टर मार्केट है। उसके बाद यहाँ पर इसके ये जो रियर साइड पे जो इसका बैक डोर है ये इसका जो है जेन्युइन कलर में है। यहाँ पर आपको TXL लिखा हुआ नज़र आएगा, यहाँ पर टोयोटा का मोनोग्राम। उसके बाद जो है ये इसकी आप बैक साइड की विंडशील्ड देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो है हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाता है। सो रियर साइड जो है इसकी इसमें जो इसकी लाइट वगैरह है ये इसकी आफ्टर मार्केट है। उसके बाद जो है हम इसकी देख लेते हैं पूरी राइट साइड। ये राइट साइड से पूरी आप इसकी लुक देख सकते हो। राइट साइड में जो है इसकी बैक साइड का फाइंडर ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है, क्योंकि ऑलरेडी आप इसका रिव्यू देख चुके हो। तो अब बाकी जो गाड़ी की बॉडी पड़ी है ये जेन्युइन है। ये दोनों डोर आप देख सकते हो स्क्रैच लेस हैं और इनके ऊपर मुझे जो है कोई रीपेंट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये आप इसकी पूरी जो है राइट साइड देख सकते हो। राइट साइड में इसका ये फाइंडर जो है ये इसका आफ्टर मार्केट है। सो इंटीरियर की मैं बात करूँ तो इसका इंटीरियर भी हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है। ये आप इसका व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। और उसके बाद जो अंदर से डोर्स वगैरह ये इसके अंदर से आप लोग डोर वगैरह देख सकते हो। अंदर से डोर्स का जो इंटीरियर पड़ा है प्लास्टिक वगैरह की कंडीशन मुझे जो है इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको पावर विंडो और उसके बाद जो है पावर लॉकिंग के यहाँ पर बटन देखने को मिल जाते हैं। ये अंदर से सारा आप जो है इसका एक्सटीरियर देख सकते हो, सॉरी इंटीरियर। उसके बाद जो है इसमें हमें पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमें इसमें क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो है हमें इसके जो एयर बैग्स हैं, एक हमें इसका एयर बैग मिल जाता है व्हील स्टीयरिंग के ऊपर, एक जो है वहाँ यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के ऊपर पैसेंजर साइड में देखने को मिल रहा होगा, और 2 यहाँ पर जो ऊपर वाले पिलर हैं यहाँ पर मिल जाते हैं। तो 4 एयर बैग्स इसके फ्रंट में हैं और 2 एयर बैग्स इसके बैक साइड में हैं। तो इसमें हमें कुल मिला के 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। सो अब मैं अंदर जाके इसकी मज़ीद इंटीरियर आपको दिखा। सो यहाँ पर आपको जो है इसमें आफ्टर मार्केट न्यू मॉडल की जो है यहाँ पर LCD देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमें ट्रांसमिशन तो ऑटोमेटिक ही मिलती है। बाकी अंदर से आप इसके डोर्स वगैरह देख सकते हो। इसमें हमें सनरूफ भी देखने को मिल जाता है, या आप इसका सनरूफ देख सकते हो। बाकी अगर मैं इसके ओवरऑल अंदर से इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर इसका अंदर से जो है रूफ वगैरह आप देख सकते हो। ये 7 सीटर है। रियर साइड की सीट वगैरह आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आपको वुड इंटीरियर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अंदर से बहरहाल ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है जो इसका अंदर से इंटीरियर पड़ा है। उसके बाद जो है इसमें हमें 2.7 लीटर का पेट्रोल में इंजन मिल जाता है। और उसके बाद जो है इसमें 4x4 का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये यहाँ से भी आप जो है सारा इसका इंटीरियर देख सकते हो। वुड इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर भी। तो ये इसका इंजन है 2.7 लीटर में, और इंजन आप लोग अंदर से देख सकते हो। इसका इंजन हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, लश कंडीशन में मिलने वाला है। ये पूरा आप लोग जो इसका इंजन देख सकते हो। माइलेज तकरीबन 8 ही हमें सिटी एरिया में और 9 से 10 ही जो है ये हमें लॉन्ग पे माइलेज प्रोवाइड करती है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। इसकी जो डिमांड है ये है 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख इसकी डिमांड है। और आप जो है जो स्क्रीन के आगे आपको नंबर अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसके ऑनर से आप लोग जो है डायरेक्टली रब्ता कर सकते हो। 1 करोड़ 10 लाख जो है ये इसकी डिमांड थी।
सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट जवार रवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।